एमपी विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज एमपी सरकार ने विधानसभा में पेश किया यूसीसी विधेयक। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूसीसी पर आज होगी चर्चा। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जताई आपत्ति और कहा है कि चोरों की तरह पेश किया गया विधेयक कार्यसूची में शामिल नहीं था। यूसीसी विधेयक सप्लीमेंट्री कार्यसूची के जरिए दी गई यूसीसी विधेयक पेश करने की जानकारी। कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने काले कपड़े पहनकर जताया विरोध। मोहन सरकार ने हंगामे के बीच यूसीसी बिल को विधानसभा के पटल पर रखा। तो एमपी विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। एमपी सरकार ने विधानसभा में पेश किया है यूसीसी विधेयक और विधानसभा में यूसीसी पर आज होगी चर्चा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पाटीदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और यूसीसी पर चर्चा होगी। क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? कल सरकार ने यूसीसी जो है विधेयक को पेश कर दिया है और आज इस पर चर्चा होनी है। इसके लिए रणनीति भी बाकायदा बन गई है। भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें जो है तमाम बीजेपी के विधायक थे और किस तरह से चर्चा होगी और किस तरह से जब विपक्ष इस पर पूरे जो बिल जो पेश हुआ है इस पर सवाल उठाएगा तो उसको किस तरह से काउंटर करना है, किस तरह से जवाब देना है, इसकी रणनीति भी सरकार की तरफ से बना ली गई। लेकिन जिस तरह से हम बात करें, विपक्ष लगातार इसमें यही कह रहा है कि चोरी छिपे जो है इसे कार्य मंत्रणा में इसको शामिल किया गया और उसके बाद जो है इसको पटल पर रखा गया और पेश कर दिया गया। कल दोपहर में ही जो है मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गौतम टेटवाल ने विधेयक पटल पर रखा था और पेश किया था, जिसके बाद से ही लगातार विपक्ष ने इसका वॉकआउट किया था। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा था कि जो चोरी छिपे से कार्य मंत्रणा में शामिल किया गया और जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया। हालांकि देखिए अब आज उस पर चर्चा होना है तो इस पर लगातार विपक्ष भी यही मांग कर रहा है कि जिस तरह से आदिवासियों को इससे बाहर रखा गया, ऐसा मुस्लिमों को भी इससे बाहर रखना चाहिए। मुस्लिम विधायक आतिफ अकील और आरिफ मसूद लगातार इसका जो है जिक्र कर रहे हैं और यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। बोले मध्य प्रदेश में यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है, ये लागू नहीं होना चाहिए। क्यों लागू नहीं होना चाहिए, किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की लोगों को समस्याएं, इसके लिए बाकायदा जब चर्चा होगी सदन में तो इसको बताया जाएगा। देखिए अब इसमें अगर खास बात अगर हम जोड़े तो लिव इन को लेकर तमाम चीज़ें की बातें जो है निकल कर सामने आ रही है। उनको रजिस्ट्रेशन जरूर कराना होगा, इसको लेकर भी विपक्ष कह रहा है कि आखिर इसको लिव इन को किस तरह से क्यों जोड़ा जा रहा है, क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। और जिसके बाद अगर बीजेपी इस पूरे मामले में बोल रही है कि जो कांग्रेस है वो हलाला का समर्थन करती हुई नजर आ रही है कि जिस तरह से 3 तलाक मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको दे दिया जाता है, उसके बाद से वो किस तरह की मानसिक प्रताड़ना का शिकार वो होती है, जरूर सरकार की तरफ से किया गया तो उससे उनको जो है राहत मिलेगी और जो महिलाओं को जो है इसमें अधिकार मिलेंगे, संपत्ति का अधिकार हो या वसीयत का अधिकार हो, तमाम चीज़ें का अधिकार इसमें मिलेगा। तो ये बीजेपी लगातार ये कह रही है कि यूसीसी का कोई धर्म नहीं है, ये धर्म आधारित बिल नहीं है, जो सबको समान नागरिक समान अधिकार जो है मिलना चाहिए। और मध्य प्रदेश में देखिए अब ये लागू हो जाएगा। विपक्ष लगातार 2-2.5 महीने से इसका विरोध कर रहा है, उसके बावजूद ये जो है पेश हो गया है और लागू भी हो जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है, कल जब विधायक दल की बैठक हुई थी तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा था कि लोगों को इसके बारे में बारीकियां लोगों को बतानी होगी कि इससे क्या फ़ायदे हैं, किन किन चीज़ों को लेकर इसमें सारी चीज़ें रखी गई है। क्योंकि जिस तरह से हम देखें कि विपक्ष भी इसको लेकर इसकी क्या दिक्कतें होनी है, लोगों को किस तरह की समस्याएं हैं, इसको लेकर विपक्ष लोगों की भी जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस के जो वरिष्ठ विधायक है फूल सिंह बरिया, उन्होंने कहा था कि हम भी लोगों को बताएंगे कि इससे कितना नुकसान लोगों को होगा। क्योंकि जिस तरह से हम देखें आदिवासियों को इससे बाहर रखा गया, लगातार ये मांग की जा रही थी कि उनकी परंपरा रीति रिवाजों के आधार पर उनको बाहर रखा जाए। इधर से मुस्लिम जो पक्ष के लोग हैं वो विधायक हैं वो भी ये मांग कर रहे हैं कि मुस्लिम
लोगों को जो है इससे बाहर रखा जाए। शहर काजी खुद विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे थे मानसून सत्र के पहले दिन शाम को। हालांकि क्या बात हुई, किस तरह की सहमति, उनको किस तरह का आश्वासन मिला है, ये अभी फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस तरह से हम देखें, विधेयक जरूर पेश हो गया है, लेकिन अब आज उस पर चर्चा होगी। बड़ा गहमा गहमी होने वाला है, क्योंकि 2 दिनों से क्या पिछले 2-2.5 महीनों से लगातार विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। जिस तरह से हम देखें, पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जो है यूसीसी की एक समिति बनाई गई थी। उसके बाद से सभी वर्ग, धर्मगुरु और सभी लोगों से, सभी राजनीतिक पार्टियों से जो है इसमें अपने जवाब, सवाल जो है तर्क मांगे थे कि और दावे, आपत्ति उनकी ली गई थी, किस तरह की आपत्ति। उसके बाद जो यूसीसी का मसौदा तैयार किया गया था और फिर जो है मध्य प्रदेश सरकार को सौंपा गया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जो है कैबिनेट, जगदीशपुरा में जो कैबिनेट हुई थी वहां इसको मंजूरी दे दी। और उसके बाद ही दूसरे दिन यानी मानसून सत्र के पहले दिन इसको जो है विधानसभा में पेश कर दिया गया है। और आज विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है, जहां पर चर्चा होगी। बड़ा हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हम देखें लगातार विरोध हो रहा था, अब विरोध के बाद किस तरह से विपक्ष अपनी बात रखता है, इस पूरे मामले में किस तरह की बारीकियां सदन में रखता है, उसको लेकर भी अब जो है देखना होगा कितना इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।